दोस्तों मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विन एक्सप्लेन में। चलिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं राजस्थान रॉयल वर्सेस गुजरात टाइटंस मैच प्रीव्यू के बारे में। तो आज हम बताएंगे 6GL कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाएं जिससे आप एक बेहतरीन ग्रैंड लीग को विन कर पाएँ, और बताऊँगा किसे कप्तान करना है और किसे वाइस कप्तान करना है। और मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि भाई देखो क्या होता है भाई, आप कप्तान जिसे बना रहे हो लेकिन जिसे वीसी बना रहे हो वही आपका उसका कप्तान का विकेट ले जाए, तो इस तरह से बचाऊंगा आपको किस तरह से, वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा। तो भाई वीडियो से आपसे छोटा से ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो शुरू से अंत तक देखो, और भाई वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो भाई बहुत सारा स्टेज जो है आप उसे मिस कर सकते हो, क्योंकि भाई 1 सेकेंड ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाई कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज आपको जेल विन करवा के देगी। तो आशा करूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। और हाँ, और छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक हमारा जो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जाओ, लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और आशा करूँगा हमारे जो भी फाइनल अपडेट जो भी आती है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम, तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाना चाहेंगे एक 6GL टीम, और बताऊंगा हर प्लेयर के बारे में और हर उसके बैटल के बारे में। तो मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विन एक्सप्लेन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देख सकते हो भाई, देख सकते हो पहला नाम आपका आता है विकेट कीपर सेक्शन से जॉस बटलर। हालांकि जॉस बटलर का आप देखो इसका दिक्कत किसके सामने आता है, इसका दिक्कत आता है राइट आर्म पेसर के सामने। तो देखो जॉस बटलर के सामने राइट आर्म पेसर कौन से है, अपोजिट टीम से एक है मोहम्मद सामी, एक है लॉकी फर्गसन। तो देखो भाई, और आप जॉस बटलर को रख रहे हो, आप चाहते हैं कि जॉस बटलर आपके लिए अच्छा करके जाए, तो याद रखना भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से आपको समझाना चाहूँगा और मैं बताऊँगा फुल प्लेयर स्टेज के भाई, स्टेज करके समझाऊँगा, तब आप एक बेहतरीन तरह से समझ पाओगे। देखो लॉकी फर्गुसन के सामने ये इसकी दिक्कत है और मोहम्मद सामी के सामने इसका दिक्कत है, क्योंकि जॉस बटलर का जो दिक्कत है राइट आर्म पेसर के सामने है। तो ये हालांकि राइट आर्म पेसर के सामने अपना विकेट जल्दी गंवा देते हैं। तो ये याद रखना है कि अगर हम राइट आर्म पेसर को भी रख रहे हैं और मान लो आप इसे मोहम्मद सामी को आप वीसी करना चाहते हो और जॉस बटलर को कप्तान करना चाहते हो, तो अगर आपका मोहम्मद सामी विकेट ले तो किसकी ले जाएगा, वो आपका कप्तान कर ले जाएगा। तो आपका अगर इसे कप्तान किए हैं और इसे वाइस कप्तान किया हुआ है मोहम्मद सामी को, तो आपका GL यहाँ पर फुल ऑफ चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा समझना होगा कि प्लेयर वाइज किस तरह से बनाया जाए। तो इसी तरह से मैं समझाऊँगा। और इसे एक देखो मैं इसके बैटल के बारे से बता देता हूँ। वो था आपका, मैंने बताया कि देखो बटलर को दिक्कतें किसके सामने आती है, राइट आर्म पेसर के सामने ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और बैटल के हिसाब से देखो तो इससे ज़्यादा आउट किसने किया हुआ है, तो इससे ज़्यादा आउट किया हुआ आपका राशिद खान ने। तो भाई बटलर को राशिद खान ने ज़्यादा आउट क्यों किया है, देखो मैं एक बताना चाहूँगा आपको। तो राशिद खान ने बटलर को मिनिमम आपको 4 बार आउट किया हुआ है, ठीक है। तो देखो राशिद खान इसका कॉम्बिनेशन होता है जब भी ये मैचअप हुआ था, लेकिन ये याद बता दूं भले इसने 4 बार आउट किया होगा, मैं IPL की स्टेज बता रहा हूँ, ठीक है। राशिद खान और बटलर का जब भी आमना सामना हुआ तो जब उसमें राशिद खान ने बटलर को 4 बार आउट किया हुआ है, ठीक है। बट एक और स्टेट्स आपको बता देना चाहता हूँ कि बटलर आज अच्छा करके क्यों जा सकता है अच्छा, और क्यों नहीं जा सकता वो बता। देखो 2018 में ही इसके पहले उसने राशिद खान ने इसे 3 बार आउट किया हुआ था, ठीक है, 3 बार आउट किया था। बट इधर 18 स्किप जो इधर अब तक जो चल रहा है इसमें 1 बार ही आउट कर पाया है। तो ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि राशिद खान को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और अब उसके बॉल पर ज़्यादा आउट नहीं होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि मान लो इसे VC भी करना चाहोगे और बटलर को मान लो आप कप्तान करना चाहोगे, तो ये याद रखना अगर VC अगर इसे किए हुए तो देखो राशिद खान को ये बटलर अब इससे अच्छा खेल रहा है राशिद खान को, ठीक है। तो ऐसा नहीं अच्छा खेल रहा तो इस मैच में भाई भी अच्छा खेल जाए, और ऐसा भी हो सकता है आउट भी कर सकता है, क्योंकि स्टेट्स के हिसाब से देखो 4 बार आउट किया हुआ है, तो मतलब ये जानता है और किस तरह से वो आउट होता है। तो ये याद कर रखना कि अगर इसे VC करो तो बटलर को कप्तान नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। तो आपका नेक्स्ट प्लेयर का नाम आता है देवधर पडिक्कल, ठीक है, जो उसके साथ आते हैं ओपन करने। देखो भाई अब नाम आता है, ओपन नहीं आते हैं, फर्स्ट डाउन आते हैं। तो देखो इसका अब नाम आता है देवधर पडिक्कल। तो देवधर पडिक्कल का दिक्कतें किसके सामने आता है, दिक्कतें इसका आता है राइट आर्म पेसर के सामने। तो ये याद रखना राइट आर्म पेसर इनमें से देखो कौन है,
अपोजिट टीम से राइट आर्म पेसर आपके पास 2 ही है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक है लकी फर्गूसन है और एक मोहम्मद शामी। तो भाई ये दिक्कतें कर सकती है, देवदत्त पडिक्कल को भी ये दिक्कत करता है और बटलर को भी ये दिक्कत करता है, ठीक है। तो हालांकि हम बात कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल के बारे में, देखो इसकी दिक्कतें इसके सामने ही आता है, क्योंकि देखो लकी फर्गूसन ने इसे अच्छा से 2 बार आउट करके रखा हुआ भी है, ठीक है। आईपीएल में इसे 2 बार आउट किया हुआ है, वहीं पर इसे आउट किया हुआ है इसलिए। तो मोहम्मद शमी फिलहाल ये टू फेस नहीं हुआ है, मतलब इसका आमना सामना नहीं हुआ है, हुआ है बट लेकिन सॉरी आमना सामना नहीं हुआ है, ये याद रखना। तो मोहम्मद शमी से भी इसका रिस्क थोड़ा कम है, बट लेकिन ज़्यादा रिस्क है इसको लकी फर्गूसन से। तो ये जहाँ तक मैं बता रहा हूँ देवदत्त पडिक्कल को दिक्कतें आती है राइट आर्म पेसर के सामने। हालांकि इसे बैटल की बात करें तो राशिद खान ने भी इसे 1 बार आउट किया हुआ है और 1 बार लकी फर्गूसन ने इसे आउट किया 2 बार और राहुल तेवतिया ने आउट किया हुआ है 1 बार। तीनों ने 1-1 बार आउट किया है, ये राहुल तेवतिया ने इसे किया हुआ 1 बार। तो देवदत्त पडिक्कल को रखना क्यों है बता देता हूँ। देखो पावर प्ले तक अगर ये दोनों ओवर बीच में बॉलिंग करने आए और पावर प्ले तक विकेट नहीं गिरता है, उसके बाद अगर बैटिंग करने आए तो भाई ये अच्छा से देवदत्त पडिक्कल अच्छा करके जा सकता है, क्योंकि देखो लकी फर्गूसन मोहम्मद शमी का काम करेगा पावर प्ले में 2 ओवर करने का, उसके बाद आएगा एक बार डेथ में करने। तो तब तक ये और अगर उसके बॉलर इसे इसका विकेट लगा चाहेगी लेने के लिए तो इसे बीच में बॉलिंग करा सकती है, अगर नहीं करवाती है तो क्या होगा, ये अच्छा करके जा सकता है। देवदत्त पडिक्कल कप्तान वाइस कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। और अब इसे कप्तान मान लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं जो बताना चाहता हूँ वो जेन्युइन बताना चाहता हूँ। देखो पहला बात ये है कि देखो भाई आप देवदत्त पडिक्कल को आप कप्तान मान लो कर रहे हो और वहीं इसमें लकी फर्गूसन को वीसी कर रहे हो। तो देखो अगर आपको कप्तान अगर चाहते हो आप कप्तान आपका रन बनाए, वीसी आपका बॉलिंग से पॉइंट दे, तो वीसी अगर आपका कप्तान को लेके चल जाएगा तो आपके लिए जीएल बेकार हो गया। तो मैं यही सब स्टेट्स बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे कप्तान कर रहे हो तो इसे लकी फर्गूसन को ड्रॉप कर दो, और लकी फर्गूसन को वीसी कर रहे हो तो भाई या देवदत्त पडिक्कल को ड्रॉप कर दो। तो इस तरह से आपको समझना होगा, तभी आप बेहतरीन जीएल बना पाओगे। और इस तरह से अगर बेहतरीन जीएल बना लोगे तो आपका जो विनिंग परसेंट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते दूसरे प्लेयर देवदत्त पडिक्कल के बारे में बात कर लिए, अब बटलर का बात होगी। अब बात कर लेते हैं हम संजू सैमसन के बारे में। तो देखो भाई संजू सैमसन का स्टेट्स आज बहुत अच्छा दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज अच्छा दिखा रहा तो अच्छा करके जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो इनका ये सभी के सभी बॉलर को अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है। तो इसका दिक्कतें मैं बता देता हूँ, किसी के सामने है नहीं ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, सभी के सामने अच्छे रन बनाते हैं, भले आउट हुए हैं 1 से 2 बार आउट हुआ है, ठीक है, सही बॉलरों के सामने, लेकिन इसका स्टेट अच्छा दिखा रहा है। तो मैं बता दूंगा अगर इसके बैटल की बात करते हैं, संजू सैमसन के बैटल के बारे में बात करेंगे तो मोहम्मद शामी ने इसे आउट किया हुआ है, हार्दिक पांड्या इसे आउट किया हुआ है, लकी फर्गूसन से नहीं इसने आउट लकी फर्गूसन ने आउट नहीं किया हुआ है और राशिद खान ने इसे आउट किया हुआ है। तो देखो ये इसकी कॉम्बिनेशन में बता दिया। देखो भाई संजू सैमसन की दिक्कतें आज आपको मैं दिखा सकता हूँ, हो सकता है किसके सामने, लकी फर्गूसन के सामने, क्योंकि भाई संजू सैमसन ने लकी फर्गूसन को अभी तक खेला नहीं है, तो आज खेलने वाले हैं तो शायद कुछ भी हो सकता है। और हार्दिक पांड्या ने इसे 1 बार आउट किया है, राशिद खान ने 1 बार आउट किया हुआ है, मोहम्मद शमी ने 1 बार आउट किया, तीनों ने 1 बार आउट किया हुआ है बैटल की बात करें तो। और जो इसके दिक्कतें हो सकता है, लकी फर्गूसन के साथ सामने नहीं खेला है तो आउट भी हो सकते हैं या इसके सामने अच्छा करके जा सकते हैं। हालांकि तीनों बॉलर ने इन्हें 1 बार आउट किया हुआ, तो ऐसा नहीं कि ये फिर आउट कर ही दे, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ अच्छा करके आज जा सकता है संजू सैमसन, अगर कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो आप अगर हार्दिक पांड्या को वीसी सोच रहे तो वीसी मत करना, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या भी इसे आउट कर सकता है, तो इसलिए कप्तान संजू सैमसन को करना है तो भाई हार्दिक पांड्या को वीसी मत करो, तो आप किसी अन्य प्लेयर को वीसी करो, एज ए प्लेयर आप हार्दिक पांड्या को रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेयर बात कर लेते हैं भद्रुसन का, बात करते हैं वेंड्रुसन का। तो बैटिंग सेशन से देखो वेंड्रुसन का बात हम इसलिए करेंगे भाई आज अच्छा क्यों करके जाएगा। तो इसका बैटल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसका बैटल कोई ऐसा खास नहीं है, तो ये अच्छा करके जा सकता है। तो मैं बता देता हूँ वेंड्रुसन के बारे में। देखो वेंड्रुसन देखो ये आज अच्छा करके क्यों जा सकता है। देखो भाई ये बहुत सारे जितने भी बॉलर है उस सबको ये टू फेस नहीं हुआ है, मतलब आमना सामना नहीं हुआ है, तो
उम्मीद रहेगी कि राजस्थान के रॉयल्स से जो रन बनाने का काम कर सकता है कम बॉल में ज़्यादा वाला, तो ये कर सकता है, क्योंकि भाई इसे पता है ये ऐसा प्लेयर है भाई जो अगर इसका बीपीएल के मैच की बात करूं तो भाई करदा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आज अच्छा करके आपको लिए दे सकता है, आपके लिए जीएल पिक हो सकता है, कप्तान वाइस कप्तान का बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखना, और इसे ट्राई कर रहे हो तो बैटल पिक हो सकता है आपके लिए। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आज इसे कप्तान करने से कोई गलती नहीं है और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर का नाम करते हैं, लेते हैं एक बार, किसके बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं सिमरन हिटमायर की। देखो भाई, सिमरन हिटमायर आज अच्छा करके क्यों जा सकता है और फ्लॉप हो सकता है तो क्यों हो सकता है। देखो भाई, इसकी जो दिक्कतें हैं, सिमरन हिटमायर की जो दिक्कतें हैं वो है आपका राइट आर्म पेसर के सामने। ठीक है, तो राइट आर्म पेसर के सामने इसका दिक्कत है, और एक दिक्कत है इसका राशिद खान के सामने। तो दो दिक्कत है इसका पास, मैं बताता हूँ। राइट आर्म पेसर की बात करें तो यहाँ पर आपका नाम आता है राइट आर्म पेसर से, एक लॉकी फर्गूसन, एक मोहम्मद शामीन के तरफ से, और एक इनका दिक्कत है राशिद खान। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सिमरन हिटमायर अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर सिमरन हिटमायर का बैटिंग अगर मिलता है 16 से 20 ओवर के बाद, तो क्या कर सकता है उस समय, ये राइट आर्म पेसर को भी अच्छा खेल लेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि नहीं खेल पाएगा, उस समय अच्छा खेल लेगा। अगर इसका बैटिंग पहले मिल जाता है 20 के ओवरों में, अगर इसका बैटिंग मिलता है तो इसके पास स्पिनर की कमी नहीं है, तो स्पिनर इन्हें उखाड़ के ले जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिखा रहा हूँ राशिद खान, तो राशिद खान इसे आउट कर सकता है। तो ये याद रखना भाई थोड़ा सा दिमाग में, कि सिमरन हिटमायर को अपने टीम में ले रहे हो तो आज मुझे नहीं लगता है कि आज सिमरन हिटमायर, देखो सिमरन हिटमायर ने क्या किया, पिछले 4 मैच में काफ़ी अच्छा स्टेट्स बना के आपको दिया हुआ है। आज वैसा भी नहीं है, आज नहीं लग रहा है कि आज भी अच्छा करके ही जाएगा। तो ये याद रखना, सिमरन हिटमायर को टीम में ले रहे हो तो भाई राशिद खान को, देखो आप क्या करोगे, सिमरन हिटमायर को रखोगे, राशिद खान दोनों को रखोगे, तो आप क्या करोगे, एक जीएल में सिमरन हिटमायर को आप कप्तान कर दोगे और वहीं पर राशिद खान को आप वीसी कर दोगे। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, राशिद खान किसका विकेट निकालता है, सिमरन हिटमायर का। तो भाई अगर आपका सिमरन हिटमायर कप्तान है और राशिद खान आपका वाइस कप्तान है, तो आपका तो जीएल यहीं पर फ्लॉप हो सकता है। तो वही कॉम्बिनेशन आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि भाई देखो, अगर आप सिमरन हिटमायर को कप्तान करके जा रहे हो तो राशिद खान को वीसी क्यों करोगे भाई। वीसी अगर राशिद खान को आप रख रहे हो एज ए प्लेयर रख लो, या आप इसे ड्रॉप कर दो, क्योंकि जब सिमरन हिटमायर को कप्तान ही कर रहे हो तो इससे रख के फ़ायदा क्या, यही आपका विकेट निकाल के दे जाएगा। तो आज सिमरन हिटमायर के जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज फ्लॉप जाने वाला है। मैं अपनी इसे जीएल टीम में तो नहीं रखूँगा, आशा करूँगा आपको भी अच्छा लगे, और अगर आप चाहते हो रखने के लिए तो मैंने आपको स्टेट्स बता दिया है। और अगर बात कर लेते हैं बैटल की बात करते हैं, तो सिमरन हिटमायर के बारे में बैटल बता देता हूँ। मोहम्मद शामी ने इसे 2 बार आउट किया हुआ है। तो भाई देखो, मोहम्मद शामी से अगर 16 से 20 भी इसे बैटिंग करने मिलता है, 16 से 20 के ओवर में ही, अगर वहाँ पर आज आउट हो गया तो चल गया, नहीं तो वहाँ बच गया तो तभी रन बना पाएगा। और लकी फर्गूसन ने इसे 1 बार आउट किया हुआ है, राशिद खान ने 2 बार आउट किया, लकी फर्गूसन 1 बार आउट किया है, और राशिद खान ने इसे 2 बार आउट किया हुआ है। तो ये बच के याद दिमाग में रखना है, ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप सिमरन हिटमायर को रखने वाले हो तो इन तीनों बॉलर्स को सावधान करके रखना, और कप्तान इसे करने की सोच रहे हो तो भाई लकी फर्गूसन और राशिद खान या मोहम्मद शामी को वाइस कप्तान नहीं करना है। हाँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आज सिमरन हिटमायर फ्लॉप जाने वाला है, तो आप ध्यान देना, अगर आप रख रहे हैं तो आपकी ये जो विश, बट मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ्लॉप जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस के प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है मैथ्यूज वेड के बारे में। तो मैथ्यूज वेड की दिक्कतें किसके सामने आती है मैं बता देता हूँ। देखो, मैथ्यूज वेड की दिक्कतें आती है राइट आर्म पेसर के सामने। तो राइट आर्म पेसर देखो कौन है, अपोजिट टीम से, मतलब गुजरात टाइटंस की टीम से। तो एक बशीर कृष्णा है और एक हार्दिक पांड्या है, मतलब मान लो हार्दिक पांड्या ही है, उतना पैसा नहीं है बट है राइट आर्म पेसर। सॉरी, हार्दिक पांड्या बोलो, ये कहाँ गया। तो इनके तरफ से बात करें हम, तो इनके तरफ से राइटी पेसर के नाम लेते हैं। तो राइटी पेसर में एक ही आ रहा है राजस्थान की तरफ से, प्रसिद्ध कृष्णा, और इसके पास कोई है नहीं। और एक है जो बॉलिंग अगर खेलने का चांस मिलता है तो वो खेल सकता है, जिसका नाम है नवदीप सैनी। अगर खेलना मिलेगा चांस तो खेल सकता है। ठीक है,
तो देखो इसका स्टेट्स ख़राब क्यों है मैं बता देता हूँ। देखो मैथ्यूज वेट को देखो, इसकी दिक्कतें हैं राइट आर्म पेसर से। तो राइट आर्म पेसर प्रसिद्ध कृष्णा है, जो इससे एक बार फेस नहीं हुआ, इसका आमना सामना नहीं हुआ। तो हालांकि ये पेसर है, उम्मीद है कि ये इनका विकेट निकाल के जा सकता है, ठीक है। और मैं इसका सबसे बड़ा खतरनाक स्टेट्स बता देता हूँ, जो खतरनाक बैटल कहते हैं वो क्या है। तो खतरनाक बैटल ये है कि ये आर अश्विन के सामने बहुत फंसते हैं, ठीक है। रविचंद्र अश्विन के सामने ये खेल नहीं पाते। मतलब क्या, 38 बॉल में 39 रन, तो मतलब उसके सामने बहुत फंसते हैं। उसके बॉल पर भले आउट नहीं हुआ है लेकिन फंसते बहुत हैं। और सबसे बड़ा बैटल ये बता रहा हूँ, बोल्ट। मैथ्यूज वेट को हर बार आउट करता है कौन? 3 मैच में 3 बार आउट किया है आपका ट्रेंट बोल्ट। तो आप मैथ्यूज वेट को रख रहे हैं तो भाई समझ जाओ कि ट्रेंट बोल्ट को कप्तान या वाइस कप्तान नहीं करना है, अगर इससे मैथ्यूज को कप्तान करना चाह रहे हो। तो मैं जेन्युइन चीज़ आपको यही बताऊंगा भाई कि देखो आप जीएल में कैसे हारते हो, आपका रीज़न क्या है हारने का। आप मैथ्यूज वेट को कप्तान कर लिए, वहीं पर ट्रेंट बोल्ट को भी वीसी कर लिए। तो भाई देखो ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले का अंदर बॉलिंग करने आएगा और मैथ्यूज वेट ओपन करने आएगा, आपका कप्तान का ही विकेट निकाल देगा ट्रेंट बोल्ट। मतलब आपका वीसी पॉइंट दिया लेकिन आपका कप्तान फ्लॉप हो गया। तो यही समझना है आपको, ठीक है। तो बता दिया मैंने ट्रेंट बोल्ट और मैथ्यूज वेट के बारे में। और 3 बार में 3 बार आउट किया हो, ये ध्यान रखना। इसकी बैटल के हिसाब बात करें तो ठीक है, इनके सामने फंसते हैं। रविचंद्र के अश्विन के सामने क्या होता है, 38 बॉल में 39 रन बनाया अभी तक। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आज गुजरात टाइटंस की टीम क्या चाहेगी कि मैथ्यूज वेट को ड्रॉप करके आज दूसरे प्लेयर को लाए जो बेंच पर बैठे हुए हैं, तो वो अच्छा करके आज जा सकता है। जैसा कि अफगानिस्तान के बारे में था, गुलरबाज को ला सकता है, तो वो आज अच्छा कर सकता है। क्योंकि भाई मैथ्यूज वेट का जहाँ तक फ्लॉप का बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा फ्लॉप का चांस है, ये याद रखना। अब बात करते हैं एक बार दूसरे प्लेयर के बारे में। उसके मैथ्यूज वेट के बाद आता है नाम शुभम गिल। देखो भाई शुभम गिल का दिक्कत किसके सामने है? शुभम गिल का दिक्कत है आपका राइट आर्म पेसर के सामने और लेग ब्रेक के सामने। तो देखो वाइट आर्म पेसर के इसमें से बॉलर आपका कौन है? वाइट आर्म पेसर बॉलर है आपका एक प्रसिद्ध कृष्णा। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा को ये अच्छा अभी तक आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि देखो भाई दोनों एक टीम से खेल रहे थे, इसलिए इसका आमना सामना नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रसिद्ध कृष्णा का आमना सामना नहीं हुआ, तो ये भी मैच देखने के लिए मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों का आपस में कभी मैच नहीं हुआ है और आज होने वाला है। तो कुछ अच्छा होगा या कुछ ख़राब भी हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि शुभम गिल को अगर आप कप्तान करके आज टीम में जा रहे हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना है मैं वो बता देता हूँ। देखो भाई अगर आप शुभम गिल को आज कप्तान कर रहे हो तो देखो प्रसिद्ध कृष्णा को वीसी मत करना, क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा और शुभम गिल का ही विकेट निकाल के जा सकता है। तो याद रखना शुभम गिल को कप्तान कर रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा को वीसी मत करना, और आप वीसी करना है तो युजवेंद्र चहल रखना है तो युजवेंद्र चहल को भी वीसी मत करना, वो भी इनका विकेट निकाल सकता है। लेग ब्रेकर के सामने भी बहुत बार फंसते हैं। तो लेग स्पिनर की बात करें तो इसमें कौन सा है, इसके टीम में लेग स्पिनर की बात करते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का बात आता है, तो इसमें बॉलर शायद कोई नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर। इसमें से तो इनके तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर तो नहीं दिख रहे हैं जो इनका विकेट निकाल सकता है, ठीक है, शुभम गिल का। तो आज जहाँ तक उम्मीद है शुभम गिल का सिलेक्शन रखो कप्तान या वाइस कप्तान के लिए, अच्छा करके जा सकता है। बट अब उसकी दिक्कतें मैंने बता दिया, सिर्फ युजवेंद्र चहल है उनकी दिक्कतें हैं जो उनके से फंसते हैं उनके सामने, और राइट आर्म पेसर के सामने। अगर प्रसिद्ध कृष्णा मैथ्यूज वेट को ड्रॉप करके अगर किसी पेसर को खिला सकता है गुजरात राजस्थान रॉयल के टीम्स, तो आज शायद शुभम गिल तब फ्लॉप होने का चांस हो सकता है, क्योंकि राइट आर्म पेसर के सामने उनकी दिक्कतें होती है और उनका दिक्कत होता है युजवेंद्र चहल के सामने। तो युजवेंद्र चहल से बच गया तो अच्छा करके जा सकता है शुभम गिल। तो कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन का दावेदारी का बात होता है तो वो हो सकता है शुभम गिल, तो अच्छा करके जा सकता है कप्तान आज के लिए बैटल पिक हो सकता है कप्तानशिप के लिए।
ठीक है। उसके बाद नाम आता है दूसरे बैट्समैन की बात करें तो शुभम गिल के बाद आता है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन देखो भाई युवा प्लेयर है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है भाई। ये अच्छा खासा प्लेयर है, कुछ भी कर सकता है। नए युवा बैट्समैन है, तो सभी नए नए जो कितने बॉलर है उन्हें उनके साथ अनुभव नहीं है उतना ज़्यादा खेलने का। वहीं उसी तरह बात करते हैं एम मनोहर का भी, तो एम मनोहर का भी स्टेट उसी तरह है। ये सब नया बंदा है, नया डेब्यू प्लेयर है, तो इनका बारे में स्टेट्स अभी उतना नहीं है। ये सब क्या कुछ भी कर सकता है, कोई भी बॉलर के सामने फ्लॉप हो सकता है और किसी के बॉलर के सामने भी अच्छा कर सकता है। तो आशा करूंगा ये दोनों से उम्मीद रखूंगा कि दोनों ही अच्छा करके जाए, क्योंकि नया युवा प्लेयर है को मौका देना चाहिए युवा प्लेयर को आगे बढ़ने का, और हम उन पर उम्मीद जताना चाहिए कि वो अच्छा करे, ठीक है। बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट बैट्समैन के बारे में, तो आता है नाम हार्दिक पांड्या का। तो हार्दिक पांड्या का नाम क्यों आता है मैं बता देता हूँ। हार्दिक पांड्या ही ऐसा है बैट्समैन है जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग से दोनों से पॉइंट देगा। तो हार्दिक पांड्या जो कप्तान कर रहे हैं टीम के, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ हार्दिक पांड्या की दिक्कतें किसके सामने आता है। तो इसका दिक्कत सिर्फ एक है, वो है ट्रेंट बोल्ट। तो देखो हार्दिक पांड्या का दिक्कत है ट्रेंट बोल्ट के सामने। देखो 22 बॉल में 41 रन और 2 बार आउट हुआ है, ठीक है, याद रखना। 22 बॉल में 41 रन बनाया हुआ है हार्दिक पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट के सामने, पर 2 बार आउट भी किया है ट्रेंट बोल्ट ने हार्दिक पांड्या को 2 बार आउट भी किया है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना। प्रसिद्ध कृष्णा जो है 1 बार आउट किया, चहल ने 1 बार आउट किया हुआ है। तो मेन टॉपिक मेरा ये है कि अगर देखो आज हार्दिक पांड्या को आप हार्दिक पांड्या को आप कप्तान कर रहे हो, मुझे भी लग रहा है आज कप्तानी के लिए अच्छा है या वाइस कप्तानी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी या वीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन आज के लिए हो सकता है इस मैच में। तो अगर आप कप्तान कर रहे हो तो भाई ट्रेंट बोल्ट को आप इस टीम में वीसी मत करना, क्योंकि भाई देखो आपका वीसी कप्तान का ही विकेट निकाल जाएगा। भले आपका वीसी पॉइंट दे दे, लेकिन आपका कप्तान फ्लॉप चला जाएगा। तो आप ट्रेंट बोल्ट को एज ए प्लेयर रखना, ऐसे वीसी किसी और का करके जा सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन आज मैं बताऊंगा कि हार्दिक पांड्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वीसी और कप्तान के लिए। वहीं हम बात करते हैं एक बार नेक्स्ट बल्लेबाज के बारे में, तो जिसका नाम आता है डेविड मिलर, जो 5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं डेविड मिलर। देखो डेविड मिलर का देखो स्टेट्स में बता देता हूँ। ये ऑफ ब्रेकर और लेग स्पिन ऑफ ब्रेक स्पिन दोनों के सामने फंसते हैं। तो इनके पास 2 स्पिनर हैं, जैसा कि देखो युजवेंद्र चहल और आर अश्विन है इनके अपोजिट में। तो युजवेंद्र चहल इनका विकेट निकाल सकता है और आर अश्विन भी इनका विकेट निकाल सकता है। क्यों भी निकाल सकता है मैं आपको वो स्टेट के हिसाब से समझाना चाहूँगा कि देखो भाई युजवेंद्र चहल और आर अश्विन का काम क्या होता है, पावर प्ले के बाद मतलब 8 से लेकर 15 ओवर तक इन स्पिनर का काम रहता है बॉलिंग करने का। तो भाई देखो ये 5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। अगर राजस्थान की बैटिंग गुजरात टाइटंस की बैटिंग भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। तो वो आउट होगी मिनिमम 12-15 ओवर के पहले ही। अगर 3 से डेविड मिलर को चांस मिलेगा तो 12 या 15 ओवर में मिलेगा बैटिंग करने का। तो वहाँ पर इसकी दिक्कतें आ जाएगी युजवेंद्र चहल आर अश्विन, तो ये इनके सामने ऐसे ही फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि देखो आर अश्विन ने इसे मैं बता देना चाहता हूँ आर अश्विन ने इसे कितने बार आउट किया हुआ है। तो देखो आर अश्विन ने इसे आउट किया हुआ है आपका 3 बार और युजवेंद्र चहल ने इसे आउट किया हुआ 3 बार। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है डेविड मिलर का आज फ्लॉप होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि भाई इसका बैटिंग अगर पहले आता अगर इसको बैटिंग लाइनअप अगर चेंज करके इसको कुछ किया जाए, जैसे मैथ्यू जूट की जगह इसे ओपन करने भेजे तो कुछ अच्छा करके जा सकता है, रन बना के दे सकता है। तो लेकिन ये याद रखना अगर ये 16 से 20 ओवर 8 से 15 ओवर के बीच में खेलने आएंगे तो इनका फ्लॉप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से मैं आपको बता दिया कि भाई किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के एक बेहतरीन जीएल को भी बना सकते हो आपके अपने टीम में, ठीक है। हालांकि हम बात कर लेते हैं एक बार आज के लिए बॉलर की बात करें तो कौन सा बॉलर आपके लिए बहुत तगड़ा और बैटल पिक हो सकता है इस मैच में। तो मैं आप शुरू से बता देता हूँ आज के लिए बॉलर का नाम मैं बताता हूँ कौन कौन आपका बॉलर काम करेगा। देखो पहला नाम है ट्रेंट बोल्ट, लेफ्ट आर्म पेसर है भाई। ये राइट और लेफ्ट आर्म बैट्समैन दोनों को ही आउट कर सकता है, इसके पास इतनी एबिलिटी है। तो भाई ये किसे पिच कैसा भी है ये बॉलर तगड़ा है, ये आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। जीएल में से आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। मैं बात करते हैं युजवेंद्र चहल के, तो ये भाई दोनों का विकेट निकाल सकता है, ये भी आपके लिए बेस्ट पिक है, इन्हें आप ड्रॉप नहीं कर सकते। वहीं बात करते हैं मोहम्मद शामी की, तो इन्हें भी ड्रॉप नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा बॉलर है।
वही बात आता है नाम राशिद खान का। तो राशिद खान भी एक तगड़े बॉलर है जो आपको हर बार विकेट लेके दे सकता है। तो इन सब 4 प्लेयर को बॉलर में आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। और नाम आता है भाई, देखो अगर लेफ्ट आर्म बैट्समैन देखते हैं अगले, देखो मान लो लकी फर्गूसन को लिया और इसके अपोजिट टीम में राजस्थान रॉयल्स में लेफ्ट आर्म बैट्समैन कितने हैं, अगर लेफ्ट आर्म बैट्समैन 2-3 बैट्समैन है तो याद रखना, तो लकी फर्गूसन उस समय विकेट निकाल सकता है। तब उस समय आपके लिए लकी फर्गूसन बेटर काम कर सकता है। और जीएल एक बेहतरीन जीएल खेले तो आर अश्विन को ड्रॉप नहीं कर सकते भाई। ये सब बॉलर है आपको लिए जीएल के लिए बेटर पिक हो सकता है। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ सब बॉलर को एक ही टीम में रख लो, मैं बता सकता हूँ ये सब बॉलर हर बार आपको विकेट लेके देते हैं, ठीक है। तो अब मैं बना लेता हूँ एक बेहतरीन फाइनल जीएल जो आपको समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से आप बेहतरीन 6 जीएल का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। मैंने सारे प्लेयर के बारे के सारे प्लेयर के बारे में जो एनालिसिस करके मैंने जो स्टेट बताया वो सब आपको बता दिया, ठीक है। तो जोस बटलर को रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, सनी सैमसन को रखना है तो क्यों रखना है। तो मैं दोनों को लेकर चलूँगा, तो वहाँ से बात करेंगे। आर वेंडरसन को मैं इस बार टीम में लेकर चलूँगा और हिटमैयर को ड्रॉप करूँगा, शुभम गिल को लेकर चलूँगा। पडिक्कल आज VCL कप्तान के लिए अच्छा कप्तान और वाइस कप्तान का चांस हो सकता है। वहीं बात करेंगे यहाँ से सिर्फ ऑलराउंडर से बात करेंगे लेने की, तो एक हार्दिक पांड्या को लेकर चलूँगा और यहाँ से बॉलिंग से राशिद खान, युजवेंद्र चहल को ले लूँगा और यहाँ से आर अश्विन को ड्रॉप करूँगा और यहाँ से मैं मोहम्मद शमी, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट। तो भाई ये सब दोनों तगड़े बॉलर है। यहाँ से लकी फर्गूसन को बॉलर ले सकता हूँ। तो 7 पॉइंट का क्रेडिट का इशू आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ से बटलर को ड्रॉप करेंगे फिलहाल, क्योंकि क्रेडिट का इशू मेंटेन करके चलना होगा। यहाँ से सुदर्शन को ले सकते हो और यहाँ से एक बॉलर को उठा सकते हो 9.5 का राशिद खान। तो इस तरह से एक बेहतरीन जीएल आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो मेरा एक जीएल बन चुका है, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, वेंडरसन को रखा हुआ है और शुभम गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या को रखा हुआ है और ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, लकी फर्गूसन, मोहम्मद शमी, राशिद खान, तीनों को मैंने यहाँ से रखा हुआ है। तो कप्तान और वाइस कप्तान के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन का चांस है। मैं आपको बता देता हूँ कौन हो सकता है। एक देवदत्त पडिक्कल कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आर वेंडरसन आज आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। शुभम गिल आप बेस्ट पिक हो सकता है। हार्दिक पांड्या बेस्ट कप्तान के लिए ऑप्शन में आ सकता है। VC के लिए ट्रेंट बोल्ट हो सकता है, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद शमी, राशिद खान, ये सब के लिए बेस्ट VC का काम कर सकते हो। तो लकी फर्गूसन अगर दिन रात आज 2-3 विकेट निकाल के जा सकता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि देखो आर वेंडरसन को कर सकते हो, जीएल खेल रहे तो लकी फर्गूसन को कर सकते हो। तो बहुत बड़ा रिक्सी जीएल है। इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बना के एक बेहतरीन जीएल विन कर सकते हो। तो मैं आशा करूँगा आपको वीडियो में जितने भी सारे स्टेट्स बताए हैं आपको होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो मैं आशा करूँगा जब अभी तक आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो मैं संजय सिंह अलविदा लेंगे और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो का जो एम था 30 लाइक वो पूरा कर देना और जीएल के टेलीग्राम पर आपको जीएल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो मैं संजय सिंह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।